आराम आराम से पढ़ेंगे। हम सोच रहे थे बेड़ा पार लगे, लेकिन अब मन नहीं करता बेड़ा पार लगाने का। चलो ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, समीकरण पढ़ते हैं। त्वरण के बारे में कल कुछ बात बताए थे, और त्वरण के बारे में आज ज़्यादा बात करने वाले हैं कुछ हम लोग। त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होती है त्वरण, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक्सीलरेशन बात करने वाले हैं। देखो, त्वरण का मतलब होता है, अच्छा जैसे कि वेग बोले थे हम लोग, शायद पता नहीं लिखा होंगे, वेग बोले होंगे। वेग जब निकालना होगा तो चाल के साथ साथ दिशा भी होना चाहिए। ये बताए हैं, चाल में क्या दे देंगे हम लोग, दिशा। यदि वही चाल में दिशा बता देते हो, डायरेक्शन, यदि चाल में डायरेक्शन बता देते वही क्या चाल क्या कहलाते हैं, वेग कहलाएंगे। एक्सीलरेशन त्वरण जो होती है, यदि चाल बढ़ाते हो, किसी चीज़ क्या करते हो, चाल बढ़ा देते हो तो भी त्वरण होंगे, या चाल किसी चीज़ का कम कर देते हो और चाल कम कर देते हो वो भी त्वरण कहलाते हैं। चाल बढ़ाओ घटाओ वो त्वरण, या चाल कांस्टेंट रखो और सिर्फ किसको बदल दो, दिशा का बदलना, दिशा का बदलना, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज क्या कहलाता है, ये त्वरण कहलाएगा। चाल बढ़ता, ये त्वरण मतलब होती है किसी बॉडी का यदि चाल बढ़ रहा है या चाल घट रहा है या सिर्फ डायरेक्शन बदल रहे हैं ना, चाल कांस्टेंट है, तो भी क्या कहलाएंगे, त्वरण कहलाएंगे। बात समझ में आ गया ना, त्वरण कहलाते हैं वो है। तो त्वरण मतलब होती है चाल का बढ़ना, चाल का घटना, दिशा का बदलना, तीन चीज़ होती है त्वरण का मतलब, यानी कि डायरेक्शन चेंज। और यदि चाल किसी चीज़ का बढ़ रहा है तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्या बोला जाता है, और चाल घट रहा है इसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव एक्सीलरेशन, और इसी को मंदन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसी को, तो मंदन कहते हैं। यानी कि स्पीड जब इसको अलग से लिखते हैं, यानी कि किसी चीज़ का स्पीड यानी कि चाल यदि घटता है तो बोलेंगे रिटार्डेशन हो रहा है। क्या बोलेंगे हम लोग, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बोलेंगे। या इसी चीज़ को DECELE डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसकी क्या कहेंगे हम लोग, डिक्लेरेशन कहेंगे, या हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मंदन कहते हो, या क्या कहते हो, नेगेटिव एक्सीलरेशन। देखो इतना नाम बता दिया, खुद लगाना पड़ता है नाम, वैसे नहीं होती है। स्पीड यदि कम हो रहे हैं उसको बोलेंगे रिटार्डेशन, किसी बुक में डिक्लेरेशन लिखा होगा, उसी को मंदन कहते, उसी को नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। एक ही बात का मतलब होती है, चाल बढ़ रहा है तो यानी कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन होंगे, यानी कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होती है। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ इतना बताता है, पॉजिटिव हो रहा है तो चाल बढ़ रहे हैं, नेगेटिव हो रहा है चाल घट रहे हैं, इतना ही। और सिर्फ डायरेक्शन का चेंज हो रहे हैं तो भी वो क्या होंगे, है ना। यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो तो वस्तु की गति, क्वेश्चन इस पर, अच्छी क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु की चाल, यदि किसी वस्तु का चाल नियत हो तो वस्तु की गति एक नंबर में कभी भी त्वरित नहीं होगी, 2 नंबर में त्वरित हो सकती है, 3 नंबर में हमेशा त्वरित होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नन ऑफ दीज। अब देखो इसमें यदि किसी वस्तु की चाल क्या है, कांस्टेंट है। अब तुम सोचेगा कि चाल कांस्टेंट है तो सीधा कह दिया कि कभी त्वरित नहीं होंगी। तो तुम कब बुझते हो, चाल नियत है तो क्या समझते हैं हम लोग, त्वरण नहीं होंगे। चाल बढ़े घटेगा तभी ना त्वरण, चाल कांस्टेंट कर देंगे त्वरण होगा, नहीं होगा। यदि ऐसे लोग सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, चाल कांस्टेंट है तो त्वरण होगा ही नहीं।
अरे चाल कांस्टेंट, दिशा क्या करेंगे, बदल देंगे, तुरंत हो सकता है उस कंडीशन में। तो त्वरित हो सकती है, क्या मारेंगे ऑप्शन, इसमें लिखा है कभी त्वरित नहीं हो सकती, ऐसा कोई बात है। डायरेक्शन चेंज, चाल कांस्टेंट डायरेक्शन बदल देंगे तो तुरंत काहे नहीं होगा, तुरंत हो जाएगा। तूने पढ़ा है दिशा को बदलना भी क्या कहलाता है, तुरंत। चाल नियत हो से कोई दिक्कत नहीं है, त्वरित हो सकती है, हमेशा त्वरित होकर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्शन नहीं बदलेंगे तो तुरंत हो जाएगा, तो बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे तब ना, तो कभी कभी हो सकती है, इसलिए त्वरित हो सकती है। अच्छे क्वेश्चन है ये, बात समझ में आ गया ना, ये वाला बात होती है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जैसा स्पीड कांस्टेंट हो तो पर भी त्वरण होती है। यदि किसी वस्तु की चाल बढ़ती है तो त्वरण है। अभी चीज़ को लंबे मिले, कुछ यहाँ धरो, कुछ मोबाइल धरो, यहाँ हर बार डिस्टर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, हाथ देख कर रहा था, उंगली से कर रहा था, कापी से कर रहा था, उच्च रेट जमीन पर है तो बैठाना पड़ेगा, कहीं गिर न जाए, कहीं गिरेगा तो बस कष्ट में रहेगा सब। सुनो जब यहाँ दो कुछ, यदि किसी वस्तु की चाल बढ़ती है, यदि किसी वस्तु की चाल बढ़ती है तो त्वरण है, त्वरण है। समझ में आ गया ना, लैटिन लैंग्वेज में चाल बढ़ती है तो मतलब त्वरण है ना। यदि किसी वस्तु की चाल घटती है, ये सब ऑब्जेक्टिव भी है। यदि किसी वस्तु की चाल घटती है मतलब मंद, घटना मतलब मंद है, तो त्वरण है, तो ही त्वरण होंगे। यदि किसी, इसको अब क्वेश्चन के लाइन के फॉर्म में, यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो मतलब चाल कांस्टेंट हो, चाल कांस्टेंट हो, तब भी उसकी गति त्वरित, तब भी उसकी गति त्वरित गति हो सकती है। ऐसा नहीं है होवे करेगा, हो सकती है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु की चाल क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो, तो तब भी उसकी गति कैसी होगी, त्वरित गति। लोग बुझता नहीं है लेकिन होगा, क्वेश्चन के माध्यम से मैंने समझने का प्रयास किया। अब देखो, जैसे कि वृत्तीय गति बात करो, जैसे वृत्तीय गति पर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर गतिशील है, अब मान लो उसका चाल कांस्टेंट है। यदि इस बॉडी पे यहाँ है तो यहाँ पर देखना पड़ेगा उसका चाल है, यहाँ पर टेंजेंट मारो, इसका रेखा हो जाएगा, इससे गतिशील है ना, यहाँ बॉडी रहेगा, दिशा किधर है, टेंजेंट मारो, वही चाल है, फिक्स कर दिया। कोई बॉडी यहाँ पर है मान लो, आप पूछेगा इसका बताइए त्वरण है कि नहीं, चाल कांस्टेंट है, मारेंगे टेंजेंट, दिशा है नहीं इधर, अब की बार दिशा किधर हो गया, इधर, तो बोलेंगे त्वरण है। या यहाँ होगा, ऐसे टेंजेंट खींचेंगे तो बोलेंगे त्वरण है, टेंजेंट खींचेंगे तो सब जगह दिशा क्या हो रही है, अब चाल फिक्स ही है, कांस्टेंट ही है, लेकिन त्वरण होंगे। और इसका एग्जाम्पल सर्कुलर पाथ है, एग्जाम्पल पूछेगा कहाँ पर सर्कुलर वृत्तीय गति में चाल कांस्टेंट होते हैं तो भी गति कैसा होती है, त्वरित गति होती है, लेकिन चाल कांस्टेंट है फिर भी ये बात होती है। समझ में आ गया ना। अब देखो नोट में, अब नोट में लिखा है यहाँ पर एक चीज़, ये क्वेश्चन का स्पेशल केस इस तरह हो गया। अब देखो नोट में, त्वरण में परिवर्तन करने के लिए, त्वरण में परिवर्तन करने के लिए वेग में परिवर्तन होना जरूरी है ना। ये लाइन लिखा देते हैं और विद्यार्थी की क्वेश्चन लोग क्या करते हैं, गलत करवा देते हैं, लिखाते हैं ना सा कि तुरंत तभी चेंज होगा जब किसमें होगा, वेग में परिवर्तन होना क्या है, जरूरी है। ये चीज़, ये भी क्वेश्चन है, ये आएगा स्टेप का यहीं से ही मारना, ये रहेगा स्टेप को वहाँ से ही कर देना, जैसा जहाँ जरूरी पड़ेगा वैसा वहाँ टिक कर देना। तो त्वरण में परिवर्तन होगा तब उसके लिए किसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी होगा। और क्योंकि तुमको पता है त्वरण वाला फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसमें चेंज इन क्या है, तभी त्वरण चेंज होगा, इसे त्वरण चेंज होगा नहीं, और टाइम में भी चेंज होना जरूरी है, इसीलिए यहाँ इसी के आधार पर लिखे गए हैं। लेकिन क्वेश्चन आजकल फैशन ये चला है मार्केट का। चलो नेक्स्ट पहला, भाषा में वेग में परिवर्तन है,
आता है ना, एक्सेलरेशन की टेबल से। इसीलिए। हाँ हो गया। खोलिए। हल्का तेज देंगे पढ़ाइए है पढ़ेगा। इधर लगन उगन है तो टोला में कहीं बलाही वही में है, ग्रुप में मैसेज कर देना, वो पब्लिक ग्रुप में जो बना है, मैसेज बराती देने के लिए तैयार है आदमी, समझ रहे हैं ना। कोई दिक्कत है? गाँव समाज के लोग है तो नहीं जाओगे? गाँव समाज के लोग नहीं जाओगे? कोई दिक्कत है? हैं? अरे कार्ड मंगवा देंगे स्पेशल, एगो बढ़िया से, एगो गाड़ी एसी वाला, खुट्टी वाला जूता एगो साथ में, फलना बाबू एकदम से चलिए आएगा स्टार दे करके। और ये स्टार के आधार पर क्वेश्चन के बिना सूत्र लगाए भीवरार यूटीएस बैठे बिना सूत्र लगेले क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कोई फार्मूला ऐसे नहीं याद है वो बनाएगा, मनेरोस बनाएगा एग्जाम में, कहने मतलब ये हुआ वो कहेगा हम भी सॉल्व करके आएंगे ऑब्जेक्टिव, तू पढ़िए कौन कम तार उखाड़ दिया। आगा चलो। यदि त्वरण 5 मीटर, वैसे पहले समझाए हैं, पर सेकेंड स्क्वायर हो तो इसका मतलब लोग नहीं बुझ पाता है। इसका अर्थ है कि कर लो गप कर लो, जरूर इम्पोर्टेंट है ना। बराती में नहीं किया गौ कन्यारी होकर के। अच्छा नेक्स्ट बराती में भेजेंगे तब करना। कोई भी वस्तु की चाल प्रति सेकंड यदि क्लास में यदि पढ़ना तुमको है, अपने कभी दोस्त या बैचमेट के साथ मत कोशिश करा कर बैठे का, जिसको नहीं पहचानते हो उसके साथ बैठो, कभी दिक्कत नहीं होगा क्लास में। यदि दोस्त के साथ बैठते हो या जो अच्छा दोस्ती उसके लिए साथ बैठते हो तो कभी क्लास में सीख नहीं पाओगे, ज़रूर सत्य बात है, ये मानना ही पड़ेगा। 99% केस में ऐसा ही होती है। अलग अलग जगह बैठो, रूम पार्टनर साथ में बैठो, गप करेगा तुमसे, मान रहे हो ना। और लोग इसको मानने के तैयार एक ही जगह नहीं रहेगा, जगह कहेगा थोड़ा सा डोल ना जाओ, कहने बैठ जाएंगे, और हर क्लास वो गप ही करेगा। साथ बैठता है। हाँ हर एक बैठवे करेगा, अलग नहीं बैठेगा। और हम जान करके अलग बैठाते हैं, मानने वाला हो तब। या तो चाल प्रति सेकेंड, कोई वस्तु की चाल प्रति सेकेंड या तो 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, आज फीलिंग करवाएंगे, बढ़ रही है, या 5 मीटर प्रति सेकेंड क्या हो रही है? घट रही है। अर्थात 5 मीटर पर सेकेंड का चाल में अंतर। एक लाइन लिख करके क्वेश्चन को हम लोग उसे सॉल्व कर सकते, इसलिए लिख रहे हैं, इतना लिखते अंतर हो रहा है, चाहे घट रहा बढ़ रहा, अंतर हो रहा है, इतना का अंतर हो रहा है। यदि चाल बढ़ेगी, नवलिका बनाने में चाल बेग को क्या बुझ लेते हैं, चाल है बेग है लगा, कोनो फर्क नहीं पड़ता। दूरी विस्थापन सब एक के, स्पेशल पूछेगा दूरी विस्थापन तब वो लगाना, नहीं तो सब में आधा दूर सब चलता है। यदि चाल बढ़ेगी तो उच्च त्वरण है, यदि चाल घटेगी तो मंदन त्वरण है। अभी क्या बताया। और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग 10 लेके चल सकते हैं लगभग में। यदि त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो इसका अर्थ है कि क्या है, इसका अर्थ है कि कोई भी वस्तु की चाल प्रति सेकंड या तो इतना बढ़ता है या इतना घटता है, अर्थात इतना का चाल में अंतर होगा। यदि चाल बढ़ेगी तो त्वरण कैसा होगा? उच्च, यदि घटता है तो मंदन त्वरण होगी। और अभी पुराने पढ़ा है और हमको फॉर्मूला याद भी नहीं, याद करना हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि उतना दिमाग कमज़ोर है मेरा कि कहने का वर्णन है।
लेकिन सवाल बनाने के क्या है, इच्छुक हैं, और हम सवाल बनाना चाहते हैं। लोग को देखेंगे हम लोग सवाल बनाते ऐसे सोचे हम भी बनाते, फलना बनाते हम भी बनाएंगे, है ना। हैं इसमें लिखे हैं सवाल को हमने, तुम्हारे ग्रुप में पीडीएफ भेजा हुआ है ना। इसका भेजे, हैं इसका भेजे बनल कैसे इसका नहीं, उसमें अथी भेजे हैं, पूरा भेजे हैं सवाल के लिए। यू टी फलना टी है ना लिखल, इस पर सवाल भेजे हैं, 20-25 सवाल होगा, सॉल्व कर लेना। अंकुर सर कोनो सर जी को हमको पढ़ने से मतलब है, कोनो सर जी आगे सर जी पढ़ावे, धथुर सर जी पढ़ावे, पढ़ लेंगे बात खत्म है। अब देखो यहाँ इसमें क्वेश्चन क्या है। अच्छा अब देखो वो बताएंगे बाद में, सुनो। फिजिक्स के भाषा में क्या होती है, एक को लोग फंसते हैं ट्रेन वाला क्वेश्चन में, कब इनिशियल जीरो होगा और कब इनिशियल कुछ डाटे होंगे, इसमें लोग फंसते हैं। आँख के सामना में जो होगा वही मानना, फिजिक्स उसी को मान देता है। आँख के सामना देखा देखी बात को मान देते हैं, बाद में क्या होगा और क्या होने वाला उससे कौन मतलब हमको। अब सुनो, स्टेशन पर खड़े हो, कोई ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन कैसी है, इनिशियल प्रारंभिक वेग यू जीरो होगा, तब उसका यू क्या होगा, जीरो होगा। आँख के सामना में स्टार्ट होगा ट्रेन, तब चलना शुरू किया तो पर भी इनिशियल वेग कितना होंगे, अब फाइनल वेग कुछ नहीं पता, जहाँ गया होगा हमको क्या पता, फाइनल वेग क्या पता, हो सकता है तू कहेगा फाइनल वेग जीरो या फाइनल वेग कुछ होगा, वैक्यूम कर देगा बीच में, तब तो फिर मार गया ना। आँख के सामना में जो होगा उसी को मान देंगे, दूसरे को मान नहीं देंगे, ठीक है ना। ये कह देगा कि वस्तु चला है विरामा अवस्था से, मतलब इनिशियल वेग कितना होंगे उसका, शुरू में जीरो वेग चला होगा। अब मान लो जैसे कि कोई ट्रेन आया और स्टेशन पर रुक गया, कोई ट्रेन क्या हो रही है, स्पीड आ रही है और तुम्हारे सामने में रुका है, तुम्हारे सामने में क्या है, रुका है, तो उसका इनिशियल वेग कितना होंगे, कुछ भी हो सकता है। इनिशियल रुक हम पहुंचेंगे उससे उसका पहले लास्ट रुका हुआ वेग है। जो होगा, अंतिम नहीं। वेग होगा जीरो। सामना में रुके हो ना, ट्रक ट्रेन आकर रुका है, वैक्यूम धीरे धीरे स्टेशन रुक गया, इनिशियल वेग जीरो हो जाएगा। नहीं होगा। इनिशियल वेग कैसे कर सकते हो, देखे थोड़े ना पता है हमको, इनिशियल हाँ, वेग किस चीज़ से चला है, कहाँ से चला है, थोड़े पता है। फाइनल वेग जीरो हो जाएगा उसका, अंतिम वेग अंतिम में तब जीरो हो जाएगा। आँख के देखा सामना में जो होगा वही होगा माइन, दूसर का माइन हम लोग नहीं देते हैं। क्या होगा नहीं होगा, आँख सीधा रखना ना, आँख के सामने जो होंगे उसी को माइन देंगे, दूसरा बात को माइन हम लोग नहीं देते हैं। बाकी क्वेश्चन हम समझा देंगे सबको। अब चलो, कोई बॉडी चला है रेस्ट से, किसे चला है, रेस्ट से, मतलब विराम अवस्था चला है, उसका इनिशियल वेग क्या होगा, जीरो, और उसका त्वरण है, मान लो जीरो है तब स्टार्ट करेगा, चलने वाली है, और उसका त्वरण है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमको बताना है कि 8 सेकेंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा। फार्मूला नहीं लगा, बिना फार्मूले के बताओ, फार्मूला लगाना होगा ना, नहीं है तब बनाइए सवाल को। बिना फार्मूला के लोग बनाते हैं, आज तक सुने हो कभी, लेकिन हम बिना फार्मूले को बनाते हैं। मैंने रिसर्च करके अध्ययन किया, उसको लिखा, बहुत जगह पर ग्रुप PDF में लिखे थे, उतार दिया, समझ रहे हो ना। तो दिक्कत अब बनने, जैसे कि इसमें याद है, इसमें सिखाए थे बिना फार्मूला के, किसमें, लेंस में सिखाए थे, दर्पण में सिखाए थे, मिरर फार्मूला सूत्र लगाते थे हम, उसमें ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते थे क्वेश्चन को बिना सूत्र का, नहीं किए हैं ऐसा, दर्पण सूत्र में, मिरर सूत्र में। इसके क्वेश्चन को लोग बिना सॉल्व के एक पन्ना के सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने तुमको भूल गया होगा अलग बात है, लेकिन मैंने तो सिखाया था ना। अब सुनो, इस लाइन को जिसको पकड़ में आ गया ना, उधर लेगा क्वेश्चन को। हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, किसी बॉडी का एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड, कितना है, 5 मीटर, मतलब कि हर एक सेकेंड उसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बढ़ रहा है। हर एक सेकेंड कितना बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो 5 मीटर पर सेकेंड और पर सेकेंड बोलो, यानी कि इतना एक्सीलरेशन हो गया। इसका मतलब हर एक सेकेंड उसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से क्या हो रही है। अच्छा, 1 सेकेंड में कितना वेग बढ़ेगा, इतना, 2 सेकेंड में 5 दूना 10, 3 सेकेंड में 4 सेकेंड में क्या करते हैं, दोनों क्या गुना कर देते हो सेकेंड इसको। अच्छा, यहाँ शुरू में कितना है, एक्सीलरेशन कितना है, कब वेग पूछा है, 8 सेकेंड बाद, तो 8 छाके 48 मीटर पर सेकेंड उसका वेग हो जाएगा। बोलो, सूत्र लगा है कुछ, समझा दिए हम, नहीं समझ में आया, धर लिया ना। यहाँ क्या कर रहा था, इसके ही जो है इसी में छुपा हुआ है।
इसलिए तो तसल्ली से लिखा है, तो थोड़े लिखते हैं। पैराग्राफ बचने के लिए लिखल है, हम तुमको पैराग्राफ लिख कर देंगे, तू लिखेगा कि हम लिखेंगे? समझ में आ गया ना? सर एगो चीज पूछना था, हाँ जैसे मतलब ये त्वरण सब त्वरण को ऐसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं। हाँ। दिशा में जैसे है एक समान सबको। त्वरण, दिशा चेंज हुआ जैसे जस्ट इसे अरे डाटा कुछ होगा ना, एक समान टू न्यूमेरिकल डाटा की हम बात कर रहे हैं ना, लैंग्वेज बात यहाँ किसका बात हो रहा है? डाटा की बात। एक समान हो, कोनो समान हो, डाटा कुछ होगा ना जी, मात्रक मीटर पर सेकंड समान होंगे ना, तो सब रूल लागू होता है। सब हाँ तो काहे ना होगा? डाटा की बात करो ना, एक समान पे समान कुछ होगा क्या? कुछ मात्रक देगा ना जी, यूनिट कहोगे ना, उसका परिमाण में डायरेक्शन सब चीज बताओगे ना, फिर डाटा कौन बात, उससे मतलब नहीं है। यहाँ तो लिख ले है, घटेगा तो पॉजिटिव, नहीं घट बढ़ेगा तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव, सब बात लिख ले इसमें है, दोनों बात, दोनों केस। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? हाँ हाँ तो गया। आ तो गया, नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आएगा, एक के बार समझ लोगे। अगला क्वेश्चन तो तेज हो पढ़ने में, लोग ऐसा कह रहा था। रेस्ट से चलना शुरू किया, समझदार हो तो रेस्ट से चलना क्या किया, शुरू किया। u बराबर क्या होंगे? 0। एक्सीलरेशन मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछ रहे हैं कि 10 सेकेंड बाद इसका बताओ वेग क्या होगा? 10 अठे 80 मीटर। क्या तकलीफ भी हो रहा है बताने में? और हम बुझा रहा है ना? और तू भी यू करे करे साला मास्टरों हालत खराब, विद्यार्थियों का याद नहीं रहेगा तो फार्मूलो नहीं याद रहेगा। अच्छा वो याद वो कर लिया, वो लिखो, यू लिखो, भी लिखो, टी लगाओ, समीकरण बैठाओ, और तक का विरोधी 10 नमा 90, 10 अठे 80, टी डी डी होगा, डी मारो, डी मारो, उधर करके निकल गया। तो अपना दे रहे हो पकड़ करके, क्या हुआ इंजीनियर से? नहीं समझ में आया? पढ़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा? मेरे पास 2 विद्यार्थी आता है, एक कहेगा सर हम समझना नहीं चाहता, हमको सिर्फ एग्जाम क्या अच्छा नंबर दिलो, वो करवा देते हैं। एक कहेगा समझा तब दिलवाइए, दोनों चीज़ दिलवा देते हैं, दोनों के नंबर बराबर आएगा। अंतर ही होगा नंबर उतने लाएगा, तू भी उतने लाओगे, लेकिन समझ रहे हो ना? ये अंतर होती है। टेक्निकल में होती है ना, कुछ विद्यार्थी स्टाफ का आता है, उसको कहता है सर ठीक लगा पास तो अंतकानी कर गए, लेकिन कुछ टेर लगता नहीं है, कहते हैं बैठो लास्ट में जरी सुनाई देंगे तुमको, पास कर जाओगे। समझ रहे हो ना? लास्ट में कुछ टेक्निक दे देते हैं, ऐसा मान लो, कहता हम मान लेंगे, और जो कहता नहीं मानेंगे उसको प्रूफ कर देते हैं, तब बाद उसको भी मानना पड़ता है। मान लो कोई समझा रहे हैं, उसका उतना लोड कैपेसिटी नहीं है, तो वही तरीका है। तब वो भी चाहता है सर हमको कुछ ऐसा बताइए कि हमको सर टेंशन उतना नहीं हो, तो ठीक है तब गुना कर दो सीधा दोनों को। जब कहाँ यू बराबर जब क्या होंगे, वो सब में रूल लागू होता है। कैसे आगे देखते हो ना, मेरा रूल सब में काम करेगा। इंजीनियर शिवम, अब ये अब समझ में आई कैसे किए? दोनों क्या करना है? गुना कर देना। यहाँ वैसे मैंने समझाया, यहीं तो बताए थे, सोचा कहो वैसे कह रहे हैं। जो चीज़ बताते हैं ना, बिंदा भी बताते हैं तो सीखो बिंदा क्यों बता रहे हैं, आगे उसका काम है। इस चीज़ का चर्चा हमने कल भी किया था, नहीं किया था? किसी बॉडी का वेग है 5 मीटर, एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हर एक सेकंड उसका वेग कितना बढ़ रहा है? 5 मीटर पर दूसरा सेकंड में कितना बढ़ जाएगा? 5 दूना, तीसरा में इतना। यही तो क्वेश्चन दिया, त्वरण इतना दिया, टाइम इतना दिया, अच्छा 48 हो जाएगा उनका अंतिम वेग। अगला इस क्वेश्चन के बाद में फॉर्मूला से सोल्व करेंगे, फिर जगह खाली छोड़ रहे हैं सब में, उससे भी करेंगे। दोनों तरीका देखना मिलता है कि नहीं, पुरता है कि नहीं। आजकल लोग आंसर को नहीं मिलेगा, कहेगा सर आंसर नहीं मिला है, इन्हें कहता है सर कंसेप्ट। इसीलिए हम भी बिना आंसर मिला चलवे नहीं करते हैं। इंटर से हम आंसर नहीं मिलाते हैं, लेकिन विद्यार्थी इतना आंसर मिला जाए, आप कहेंगे आंसर मिला अभी ऊपर तभी आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो ना? आदत खराब कर दिया है मेरा। नहीं तो पहले आंसर नहीं मिलाते थे ना, खुद पहले जब पढ़ते थे ना उस समय नहीं बनाते थे हम, अब पढ़ाते थे तब आंसर मिलाते। लेकिन कुछ एक साल देख रहे आंसर लोग खुद मिलाता है, इसीलिए आंसर मिलाते हैं। चलो अब मान लो किसी बॉडी कोई स्टार्ट हुआ है और इसका शुरू हुआ है गाड़ी 36 किलोमीटर। अब देखो जैसे अब मान लो स्टेशन पर खड़े हो, स्टेशन क्या हो खड़े हो, उधर से राजधानी एक्सप्रेस आया और सीधे चलते रह गया, सीधे क्या हुआ रुका उका न, उसका इनिशियल वेग कितना हो जाएगा? जितना उस समय देखा था उतने, इन्हें करना 0 होगा इनिशियल वेग जितना देखा था। मान लो 60 कैसे राजधानी था, हल्का भैकम करता है स्टेशन पर, तुम स्टेशन पर खड़े हो और ये क्या है, दोनों पटरी है, ये दोनों क्या है स्टेशन में, यहाँ खड़े हो, तुमको कोई ट्रेन पकड़ना है, समझ रहे हो ना? और ये ऐसा छोटका मोटका ये खेते न बुझो, खेते कुछ बगल में खड़े हो, राजधानी एकदम पूरा स्पीड निकल गया। तो हम तुमसे पूछे बताओ इस राजधानी का इनिशियल वेग कितना है, कितना कहोगे? जितना स्पीड से आ रहा है उतने। इन्हें कहना 0, आँख के सामने में जो होगा वही कहोगे। कहेगा फाइनल नहीं है पता, कि पता वो कहाँ जाकर रुकेगा, बीच में तू कहेगा वहाँ अच्छा फलाना स्टेशन में फाइनल होगा, अब बीच में भगम कर दिया तब बोलो। फिजिक्स में आँख के सामने में जो होगा वही मानते हैं, कान से सुनल
होगा होगी वाला बात विश्वास हम लोग वर्तमान में की हो रहा है उसका बात करो। वर्तमान में आंक सीधा निकल गया, इनिशियल वेग जिस वेग से गतिशील था वही हुआ, यू बराबर उतना। अब फाइनल नहीं है पता कहाँ रुकेगा, फाइनल पता नहीं है। तू कहेगा फलना स्टेशन 0 हो जाएगा, उससे पहले वैक्यूम कर देगा, तब कोई गारंटी है? हो सकता है ना। इसी ने फाइनल में आँख से देखा है तो वहाँ रुका है, नहीं देखा है तो कैसे 0 कर देगा फाइनल वेलोसिटी? लोग कहेगा फाइनल 0 होगा, कहीं रुकेगा तो क्या दिक्कत है? वो तो रुकबे करेगा, सब चीज़ बुझते हैं, लेकिन आँख का समय नहीं हुआ तो नहीं मानेगा फाइनल 0। बोलो रामलाल, तो समझ में आ रहा है ना। आँख के देखल बात विश्वास करते हैं, आँख के दिन देखल विश्वास हम नहीं करते हैं, आँख के समझ लगा वही घटना बात करते हैं। तो कोई बॉडी 36 किलोमीटर वेग से क्या थे, किलोमीटर पर आवर से चलते थे, और उसका त्वरण जो था उसका हर एक सेकंड वेग 3 मीटर पर सेकंड की इस मतलब हर एक सेकंड वेग उसका 3 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा था, मतलब उसका त्वरण था 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो आफ्टर 12 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद उसका बताओ वेग क्या होगा, कितना सेकंड बाद बताना है। अब की बार इसमें कुछ डाटा दे दिए हैं, समझ में आ गया ना। तुमको कुछ नहीं करना है, मीटर पर सेकंड। सुनो ना, इसको पहले क्या किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड बदलेगा, तो 36 गुना 5/18 दूना 36, तो 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। इसको रहने दो, इसको रखो कहाँ, इस जगह पर लगा जरूरी पड़ेगा, निकाल कर देना। अब बताओ कि आखिर इसका वेग इतना था पहले, अब बढ़ा कितना वेग, 10 सेकंड, 12वां सेकंड इसका वेग कितना हो जाएगा 12 सेकंड बाद 36 तो 36 बढ़ जाएगा वेग, वेग 36 क्या हुआ, अब पहले कितना था 10, दोनों को जोड़ दो कितने होगा 40, उसका फाइनल वेग हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। अरे इतना तो बढ़ा ना, इतना त्वरित वेग हुआ ना, ये कौन वेग हुआ, त्वरण कारण वेग बढ़ा ना। अब पहले था कितना, क्या यहाँ नहीं जोड़ा, यहाँ जोड़ेगा 0 जोड़ेगा तो फर्क पड़ेगा, यहाँ में जोड़े थे बोले नहीं थे तभी। बोलो क्लियर हुआ सबको, सूत्र लगाना पड़ा कोनो, कंसेप्ट से नहीं कर लिया। जिसको याद है वो भी करेगा, जिसको नहीं याद है वो भी कहेगा नहीं करेंगे, सूत्र याद करेंगे, ठीक है नहीं करो। कौन कह रहा है तुमको, हम कह रहे हैं सूत्र याद करने के लिए, समझ में आ गया ना। तो कितना निकल गया 46, 3 मीटर पर सेकंड इसका वेग है। एक्सीलरेशन सेकंड स्क्वायर वेग होता है, एक्सीलरेशन होता है। लिख दीजिए नहीं, वो लिखेंगे लिखेंगे क्या, वो तो सब बुझता है, सेकंड स्क्वायर है तो यूनिट से पता चल जाएगा। हाँ यूनिट, इंजीनियर पवन कुछ पता चल रहा है ना, यूनिट बड़ा काम करता है। बहुत समझदार हो तुम लोग, तो समझदार नहीं हो। यूनिट में याद कैसे बड़ा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब चलो, अब किसी का वेग था, अब कहेगा यहाँ कुछ डाटा दे देगा तब बताइए अगले क्वेश्चन। चलो अब चलो 36 किलोमीटर कोई बॉडी स्टार्ट हुआ चलना 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, कितना चला, और 3 सेकेंड बाद उसका फाइनल वेग हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। कितना फाइनल वेग हो गया इसका 54 किलोमीटर, करने वाला ही है पढ़ाइए, जाओ सुतना आराम करो, की पढ़ेगा झुट्ठों से लेवल लगाया था। आराम करो, मस्ती करो, गांव घर घूमो। सत्यम का घूमने गए थे, सत्यम पूछे ना कहाँ गया था, हमको नहीं था पता, अभी कल बढ़ाती जाएगा, कहा सर घूमने गए थे। सत्यम हो गए, हाँ उसका दोस्त है ना, कितना तुम लोग घूम दो, हमको देखो दोस्त नहीं है दो में, दोस्त उसका एको बना है, एगो वही ठो था, तब उसका भी निपटा जाएगा, तब एगो कहेगा दूसरा वही था समझ रहे हो ना। अब हैं? ये सब कॉमन बात है, ठीक है, कोनो बात नहीं है। 36 हम भी जाएंगे खेत घूमने के, बंदे से नहीं गए हैं। लोग जाता तो हम नहीं जाएंगे, लोग की क्या खेत नहीं जाता है। इसका वेग कितना है, गाँव घूमेंगे, हम भी नहीं देखे बहुत दिन से, लोग आर की कह रहा है, हाल चाल जानेंगे। शुरू कितना से किया, 36 किलोमीटर, फाइनल कितना हो गया 54, 3 सेकंड पे। कितना सेकंड 36 से बढ़ने में 54 कितना सेकंड लगा, तो बताओ रामलाल त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या होगा, कोई फार्मूला नहीं, सीधा सीधी हिट विकेट क्लीन बॉल्ड। 36 गुना चैप्टर में जो न्यूमेरिकल बताइएगा एको फार्मूला नहीं, हाँ बिना फार्मूला घी देते हैं, लेकिन बता भी देंगे, दोनों बता बता देना है, लेकिन वैसे ही प्रोसेस है, सब हो सकता है, सब ना होता है। 36 शांत रहो, 36 गुना 5 बटा कितना 18, 18 दूना 10, ये कितने हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, 18 तिया 54 गुना 5 बटा 54, 5000 मीटर पर सेकंड। अरे तुरंत बराबर चेंजिंग वेग बटे चेंजिंग टाइम। अच्छा बहुत खूब, चेंजिंग वेग बटे चेंजिंग टाइम। बताओ वेग कितना था पहले 10, बाद में कितना हो गया, तो चेंजिंग वेग कितना हो गया 5, और चेंजिंग टाइम कितना है 3 हो गया है, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण हो गया इसका।
बोलो इंजीनियर पवन देव, अपराधी पुरुष तुम लोग हो, बड भी बड़ा यू प्लस एटी किया है तुम लोग। अरे दिमाग का खैया उखाड़ दिया, तैयो अभी तक नहीं बनता होगा सवाल ठीक से। दिक्कत होता है ना। कभी कभी डाटा मतलब यूज करना, कौन फॉर्म लगाएंगे वो सब भी नहीं। तू सब भी कौन ई भी लगाए वाला लगाएंगे, एस वाला हटाओ हटाओ साइड करो, हटाओ भी करता है कोई फार्मूला ना, अपना फार्मूला बनाओ, समझ रहे हो ना। ये बड़ा कंफ्यूज होता है। हम तुमको मुक्ति दिला दिए उससे, वीडियो निकालने का होगा ना तब ऐसे है उन्हें बताएंगे, याद कर लेना है। लोग कहेगा तू पढ़ लेगा, तू घर में कपड़ा वाला पन्नी वाला में पढ़ता है, वो सब पढ़ता है एसी वाला में, पटना में पढ़ोगे वो सब चीज़। फ्लूर पेंट पिन करेंगे, टाई कोल्ट बैट लगा करके, जानते हो। बस हाथ में तो बटन भी बंद है, टूटल है, वो नहीं ब्लूटूथ लगाने का, समझ रहे हो ना। अरे घेरा मार दिए बटन में तो फार्मूला से उसका। चलो नेक्स्ट, अब इसी को हम लोग किससे बना देते हैं, देखो सर तीरा इसी को बना लेते हैं फार्मूले से, है ना। टाइम भी पूरी है, 10 मिनट और बचा टाइम है, कौन सी के देखते हैं। 10 मिनट और बचा है। तो फार्मूला के बारे में कल ज़्यादा कुछ बताएंगे, आज सिर्फ फार्मूला लिख देते हैं। अभी फार्मूला के बारे में बहुत कुछ बताना है यहाँ पर, अभी सिर्फ फार्मूला लिख कर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस क्या होता है, 80 होता है ना फार्मूला। चलो इनिशियल वेग क्या था, a बराबर कितना था, b बराबर कितना था, क्या निकालना है यहाँ से, फाइनल वेग निकालना है ना। v बराबर u कितना था 0, a कितना था बताओ, a कितना था 6, t कितना था 8, v बराबर 8 छा कितना हो गया 48, मिला आंसर मीटर पर सेकेंड। इसका निकालो, इसका तो निकाल लोगे, इसका बनाओ। u कितना था बोलो इसका 36 किलोमीटर पर आवर, तो कितने हो जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड। v कितना था, v निकला, अच्छा v निकालना है, v बराबर वाट। अच्छा एक्सीलरेशन कितना है 3 मीटर पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना सेकेंड बाद पूछा है, लिखने में तब तक डिटेल लिखने में दिन बीत जाता है, समझ रहे हो ना। अच्छा अब बोलो, अब v बराबर क्या होता है फार्मूला, u प्लस क्या निकालना है v, u कितना है बताओ, u है 10, u कितना है 10, a कितना है 3, t कितना है, कहाँ गया 3, 12, तो 12 तिया 36, 36 10 मीटर। आंसर बोलो मिला है, पेज लेता अब नहीं पढ़ाएंगे, पेज जमा सही नहीं समझा। कौन ने समझा। अरे इसका वेग कितना था पहले, आराम नहीं करेंगे, कितना पढ़ाएंगे, तू लोग घूमे हम नहीं घूमेंगे, हम जाते घूमने के लिए। ये कितना है, अति सॉरी यू कितना इसका है 10 मीटर पर। हाँ देखो सुनो, लैंग्वेज बताते क्वेश्चन कैसे लैंग्वेज इसका है। एक बॉडी 36, एक बॉडी स्टार्ट किया जिसका वेग इनिशियल इतना था, फाइनल वेग इतना इतना वेग होने में कितना समय लगा, टाइम इंटरवल हो गया। तो बताइए बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा, किससे बदल दिया मैंने मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये किस में है सेकंड में, किस में मीटर 5 18 से गुना करके। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। बताओ चेंज इन 10 से कितना हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5, अब बटा टाइम कितना है 3। अब जब शुरू किया होगा तब से गिनती शुरू करेगा, 3 मिनट टाइम इंटरवल हुआ ना, तो 5 बटा 3 आंसर हो गया। बना दो नहीं पढ़ाएंगे अब बना जल्दी से ना, सीजन पवन जी आप आज पढ़ेबे करेंगे। नहीं सर